स्टार प्लस के लेटेस्ट एपिसोड अनुपमा में लीला पूरे उत्साह और आनंद के साथ डांस रानीज का स्वागत करती है। वह आरती करके सभी का अभिनंदन करती है और घर में एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। लीला खुशी से उन्हें अंदर आने को कहती है और सबका चेहरा खिल उठता है। अनुपमा भगवान के सामने ट्रॉफी और इनाम की राशि समर्पित करती है और कहती है कि यह सब आपकी ही कृपा है। वह भावुक होकर कहती है कि अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा कि वे लोग जीत गए हैं। इसी दौरान मोहल्ले की औरतें वहां पहुंचती हैं और अनुपमा से कहती हैं कि उसकी वजह से अब वे भी मशहूर हो गई हैं। वह बताती हैं कि जीत की खुशी में मोहल्ले वालों ने पार्टी रखी है और अनुपमा को उसमें जरूर आना है। लीला हमेशा की तरह ताना मारते हुए कहती है कि अब मोहल्ले वाले तानों की जगह खाना कैसे खिला रहे हैं। अनुपमा मुस्कुराकर उन्हें विश्वास दिलाती है कि वह पार्टी में जरूर आएगी। वह सबका शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने उसे वोट दिया और इतना सारा प्यार दिया। इसी भावनात्मक माहौल में भारती अपने आंसू नहीं रोक पाती और भावुक हो जाती है। अनुपमा उसे संभालती है और उसके आंसू पोंछती है। भारती अनुपमा को दिल से धन्यवाद देती है और कहती है कि अगर अनुपमा नहीं होती तो वह कभी यह सपना ना देख पाती और ना ही उसे पूरा कर पाती। भारती मनोहर जी को भी दिल से धन्यवाद देती है और कहती है कि उन्होंने बिना किसी गुरु दक्षिणा के डांस रानीज की प्रतिभा को तराशा है। मनोहर जी बहुत ही विनम्रता से जवाब देते हैं कि उन्हें उनकी गुरु दक्षिणा मिल चुकी है। जब शिष्य अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं तो वही उनके लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है। उन्होंने कहा कि तुम सब ने हमें सार्थक बना दिया है। भारती फिर डांस रानीज को धन्यवाद देती है कि उन्होंने उसकी सर्जरी के लिए इतनी मेहनत की और उसे एक नया जीवन देने में मदद की। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि हम सब एक परिवार हैं और परिवार के लिए इतना तो किया ही जा सकता है। जसप्रीत भारती से कहती है कि अब रोना बंद करो और जल्दी से कोई बेहतरीन हॉस्पिटल देखो ताकि तुम्हारा इलाज जल्द से जल्द हो सके। अनुपमा भी भारती को उत्साहित करती है कि वह जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी होकर सभी के साथ स्टेज पर डांस करेगी। अनुपमा भावनात्मक होकर कहती है कि उनका सपना सिर्फ प्रतियोगिता जीतना नहीं था, बल्कि उससे भी बड़ा सपना भारती को अपने पैरों पर खड़े होते देखना था। वही असली जीत होगी। उसने कहा कि इस मुकाबले में हिस्सा लेने की असली वजह भारती ही थी। इसके बाद अनुपमा कहती है कि उसे उस खास इंसान का भी धन्यवाद करना है जिसके आने से उसकी जिंदगी की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। वह कहती है कि जब भी वह टूटने लगती है तब वह इंसान किसी न किसी रूप में उसकी जिंदगी में वापस आ जाता है। अनुपमा देविका को धन्यवाद देती है। सरिता भी देविका का आभार व्यक्त करती है कि उसने आखिरी वक्त में टीम का साथ दिया। जसप्रीत हंसते हुए कहती है कि आपने जिस तरह दूसरी टीम के साथ मुकाबला किया उसे देखकर बहुत मजा आया। देविका मुस्कुराकर कहती है कि वह हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार रहती है और यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाना है। सभी औरतें एक बार फिर खुश हो जाती हैं और माहौल बहुत उत्साहपूर्ण हो जाता है। दूसरी ओर पराग राही से पूजा करने के लिए कहता है। राही भगवान की आरती करती है लेकिन उसके मन में पुरानी यादें उमड़ने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे पराग और प्रेम ने उसके लिए डांस एकेडमी खोली थी और कैसे वह उसमें दिन रात डांस प्रैक्टिस किया करती थी। पराग भी उन्हीं बीते लम्हों को याद करता है। राही आरती अधूरी छोड़कर चली जाती है। प्रेम उसके पीछे जाता है लेकिन पराग उसे रोकता है और कहता है कि राही को थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए। रोने से शायद उसका दुख थोड़ा कम हो जाए। राही सपने में देखती है कि वह प्रतियोगिता जीत चुकी है और जब उसे ट्रॉफी दी जाती है तो वह बेहद खुश होती है। लेकिन तभी वह उस सपने से बाहर आ जाती है और उसे याद आता है कि वास्तव में डांस रानीज ने जीत हासिल की थी। उसका दिल टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। इसी बीच अनुपमा अनुज की फोटो को ट्रॉफी दिखाती है और कहती है कि आपकी अनुपमा जीत गई है, परंतु वह पूरी तरह से खुश नहीं है।
उसे राही का वह निर्णय याद आता है जिसमें उसने डांस एकेडमी बंद करने की बात कही थी। अनुपमा गहरी सोच में डूब जाती है और कहती है कि पता नहीं क्यों मेरी जिंदगी में जीत हमेशा हार की उंगली पकड़कर ही आती है। आज अनुपमा तो जीत गई, लेकिन उसके अंदर की मां हार गई। क्या दोनों एक साथ नहीं जीत सकती? जैसे दुख अकेले आता है, वैसे सुख अकेले क्यों नहीं आता? अनुपमा कहती है कि देविका भी सही कह रही थी कि इस जीत पर उसका भी अधिकार है, लेकिन जब वह सबके साथ इस खुशी का जश्न मना रही थी, तो बार बार राही का चेहरा उसके सामने आ रहा था। वह सोचती है कि राही क्या कर रही होगी? शायद वह रो रही होगी, शायद उसे गुस्सा आ रहा होगा। अनुपमा अनुज से कहती है कि राही ने डांस छोड़ने का फैसला लिया है और उसे समझाने की जरूरत है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे बुद्धि दे ताकि वह राही को संभाल सके। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि वह जीत तो गई है, लेकिन अधूरी सी लग रही है, क्योंकि उसकी यह जीत राही के दुख से पूरी तरह चमक नहीं पा रही। अनुपमा अपने मन की बात खुद से कहती है कि माँ का दुख शायद सिर्फ उसका अपना होता है, लेकिन जीत की खुशी पर हर किसी का अधिकार होता है। वह फैसला करती है कि वह अपनी जीत की खुशी सबके साथ मनाएगी। वह ट्रॉफी मंदिर में रखकर भगवान को धन्यवाद देती है और फिर देविका के साथ मोहल्ले की पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है। उसी समय पाखी वहां आती है और व्यंग्य से कहती है कि कुछ तो उम्र का लिहाज करो, जितनी पार्टी आप इस उम्र में कर रही हो उतनी तो लोग जवानी में भी नहीं करते। क्या पूरे महीने भर आपकी पार्टी ही चलने वाली है? उसकी बात सुनकर अनुपमा और देविका जोर से हंस पड़ती हैं। पाखी चौंक कर पूछती है कि क्या जीत की खुशी में आप दोनों पागल हो गई हो? देविका जवाब देती है कि जब तुम हार के गम में पागल नहीं हुई तो हम जीत की खुशी में पागल क्यों नहीं हो सकते? फिर देविका पाखी से कहती है कि जरा हमारा एक अच्छा सा फोटो खींच दो, क्योंकि हमें मीडिया को भेजना है। अनुपमा और देविका कैमरे के सामने हंसते हुए पोज देती हैं। जसप्रीत पाखी से कहती है कि जलन छोड़ो और कुछ सीखो। पाखी कटाक्ष करते हुए पूछती है कि क्या 3 बेटियों को हराकर आपको दुख नहीं हो रहा? आप किस तरह की माँ हो? अनुपमा उसे करारा जवाब देती है कि जैसे तुम मुझसे पूछ सकती हो कि मैं कैसी माँ हूँ, वैसे मैं भी पूछ सकती हूँ कि मेरी तीनों बेटियां अपनी माँ की जीत पर खुश क्यों नहीं हो सकती? तुम सबकी जलन साफ झलक रही है। फिर वह पाखी से सीधा सवाल करती है कि बताओ, बेटी होने के नाते तुम खुद को कितने नंबर दोगी? पाखी पलटकर पूछती है कि आप कितने दोगी? अनुपमा बिना झिझक कहती है, मैं तुम्हें 0 नंबर दूंगी। देविका हंस पड़ती है और अनुपमा आगे कहती है कि मुझे तो अब अपनी औलादों की वजह से रोने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन भगवान से अब यही दुआ करूंगी कि किसी को भी पाखी जैसी खुदगर्ज, निकम्मी, झूठी और बदतमीज औलाद न मिले। पाखी गुस्से से कहती है कि यह बात माँ की हो रही है, तो अनुपमा जवाब देती है कि ठीक है, ईशानी को बुलाओ और उससे पूछो कि वह तुम्हें माँ के तौर पर कितने नंबर देगी। पाखी को जैसे एक झटका लगता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। अनुपमा कहती है कि वह भी तुम्हें 0 ही नंबर देगी। फिर अनुपमा स्पष्ट कहती है कि वह अपनी जीत की खुशी कब और कैसे मनाएगी, ये उसका अधिकार है। चाहे वह 1 दिन मनाए, 1 साल मनाए, घर में मनाए या बाहर, अहमदाबाद में मनाए या मुंबई में, इससे पाखी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वह पूछती है कि अगर पाखी जीतती तो क्या वह पार्टी नहीं करती? क्या वह अपनी माँ की हार पर दुखी होती? नहीं, बल्कि वह तो अनुपमा से जमीन पर घुटनों के बल माफी मंगवाती और उसमें गर्व महसूस करती। देविका उसकी बात से सहमत होती है। अनुपमा कहती है कि बेटियों की हार का दुख उसे जरूर है, लेकिन वह इस दुख को अपनी टीम की जीत की खुशियों पर हावी नहीं होने देगी। वह खुलकर अपनी टीम के साथ जश्न मनाएगी। यदि पाखी को इस खुशी में शामिल होना है तो वह हो सकती है, लेकिन अगर उसे सिर्फ ताने मारने हैं तो वह अपने कमरे में चली जाए। पाखी मन ही मन तिलमिलाकर रह जाती है। अनुपमा ढोल उठाती है और गणपति बप्पा का जयकारा लगाकर नाचने लगती है। सभी झूमने लगते हैं, लेकिन पाखी का गुस्सा और जलन कम नहीं होती। वह ख्याति को वीडियो कॉल करती है
और कहती है कि देखो मम्मी तो कोठारियों की हार का जश्न मना रही है। लेकिन ख्याति यह सब देखकर खुद गुस्से में आ जाती है और पाखी को डांटते हुए कहती है कि तुम तो जले पर नमक छिड़क रही हो। वह साफ शब्दों में कहती है कि आगे से मुझे कॉल मत करना और न ही हमारे घर में कदम रखना। ख्याति फोन काट देती है। अगली सुबह अनुपमा गणपति बप्पा की आरती करती है। घर का माहौल खुशनुमा होता है, लेकिन तोशु किसी बात से परेशान होता है। अनुपमा एक बार फिर भगवान का जयकारा लगाती है और सभी उसका साथ देते हैं। इसके साथ ही दिन की शुरुआत होती है। लेकिन अगले एपिसोड की शुरुआत होती है एक धमाके से। सभी मिलकर गणेश विसर्जन के लिए तैयार होते हैं और ढोलनगाड़ों के साथ जश्न शुरू होता है। अनुपमा, देविका और पूरी टीम नाचती है और सभी गणपति बप्पा मोरया के जयकारों में मग्न हो जाते हैं। दूसरी ओर तोशु एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका होता है। कुछ गुंडे उसे पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। वह बुरी तरह डर जाता है और जान बचाकर भागता हुआ अपनी मां अनुपमा के पास आता है। वह रोते हुए उससे कहता है कि मुझे बचा लो। अनुपमा उसे देखती है और गुस्से में पूछती है कि अब क्या किया है तुमने? तुम तो कभी नहीं सुधरने वाले हो। तभी वे गुंडे वहां भी पहुंच जाते हैं और अनुपमा पर बंदूक तान देते हैं। घर का माहौल एकदम बदल जाता है। सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। इस तरह से एक ओर जहां अनुपमा अपनी मेहनत और संघर्ष से मिली जीत को पूरे आत्मविश्वास और हक के साथ मना रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके जीवन में फिर से एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। मां होने का दर्द, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की सोच और अपनी पहचान की लड़ाई, ये सब अनुपमा के जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन फिर भी वह हर दिन नए उत्साह के साथ उठती है और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भी बने रहें अनुपमा की इस प्रेरणादायक यात्रा के हमसफर।